नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी में, जिसके 6 हिस्से होते हैं जैसा कि हम सभी को पता है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल यानी मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न यानी मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि जब 1947 के बाद हम आज़ाद होते हैं उसके बाद कैसे डेवलपमेंट हुई वो। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरी दुनिया की हिस्ट्री, उसमें ज़्यादा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आती है जो हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर। ये 6 सब टॉपिक्स हैं या फिर कहूँ डिविजन्स हैं हिस्ट्री के, जिसमें से हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। सारे ही पार्ट्स हिस्ट्री के हम बहुत प्यार से कंप्लीट करेंगे। जो भी सिलेबस होगा हिस्ट्री का वो हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए इस जर्नी में आप मेरे साथ जुड़िए। बहुत इजीली और फन लविंग वे में हम इन सब्जेक्ट्स को ख़त्म करेंगे। और मेरा एक दावा है, आप जब मेरे लेक्चर्स देखेंगे उसी वक्त उस लेक्चर के दौरान ही आपका वो टॉपिक मैं वहीं ख़त्म करवाऊंगा। इतने इजी वे में ख़त्म करेंगे। कोई बोरिंग टॉपिक्स नहीं, कोई पीएचडी करना नहीं। देखिए सीधा मोटो है, वी आर हियर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। हम यहाँ पर यूपीएससी क्रैक करने आए, ना कि थीसिस लिखने, ना कि पीएचडी करने, राइट। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे हमारे भारत के इतिहास के बारे में, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे। और जो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री से भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट से रिलेटेड, वो भी हम क्लास में कवर करेंगे। मैं आपको नोट्स भी दूंगा डेडिकेटेड। जी हाँ, आप सेपरेट लेक्चर देखते हुए जो नोट्स बनाएंगे वेल एंड गुड, नहीं भी बनाएंगे तो मेरे पर्सनल जो नोट्स हैं मैं वो आपके साथ में यहाँ इस क्लास में शेयर करूँगा। देखिए कैसे हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले लेट्स नो द सिलेबस। हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको सिलेबस समझ आना चाहिए हिस्ट्री का। तो आज के सेशन में हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, आपको भी समझ आएगा और मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर ये है मेंस का सिलेबस, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में मेंस का सिलेबस सबसे पहले क्या लिखा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। ये सिलेबस में दे रखा है प्रॉपर यूपीएससी के, यानी कि मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी यानी 1750 तकरीबन। लेकिन हम मॉडर्न हिस्ट्री उसके पहले से स्टार्ट करते हैं थोड़ा, बिकॉज एकदम मैं आपको 1750, 1757, बैटल ऑफ प्लासी, 1762, बक्सर ये सब पढ़ाने जाऊंगा तो आपको इनका बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए ना। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो खुद को तो ऐसे थोड़ी ना कि हाय फलाना फलाना इज़ माई नेम एंड चलो काम करें। You will give a background, you will tell something about yourself, right? So 1750 तक जाने के लिए हम 1707 से स्टार्ट करते हैं, जहां औरंगजेब की डेथ होती है। एंड थोड़ा बहुत लिटिल यानी कि कुछ चंद सेकंड्स में औरंगजेब की डिटेल्स दिए जाती है। आप मिडिवल में खैर पढ़ते ही हैं, बट मॉडर्न को स्टार्ट करने का तरीका ये होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है मिड ऑफ 18th सेंचुरी से लेके आज तक जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए वहाँ तक, आज तक यानी कि हम बेसिकली 1947 तक करते हैं। सेकेंड, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। यानी कि जो 1750 से लेके 1857 के सब वॉर्स वगैरह, रिवोल्ट ऑफ 1857, ट्राइबल रिवोल्ट्स, सारे ये सारी चीज़ें तो है ही, ये सब मिक्स है, ये एक तरफ, और फ्रीडम स्ट्रगल एक तरफ, ओके, दोनों अलग हैं। सो फ्रीडम स्ट्रगल स्पेसिफिकली दिया और यहीं पर लोग मिस कर देते हैं, यानी कि आपका 50% तो ये है और 50% फ्रीडम स्ट्रगल है। इट्स वेरियस स्टेजेस
and important contributions from different parts of the country. फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल पूरा का पूरा आपका फ्रीडम स्ट्रगल स्पेसिफिकली दे रखा है. ओके, सो सॉरी फॉर द टेक्निकल इश्यू, स्पेसिफिकली दे रखा है. सो दिस शुड बी इन योर माइंड दैट द फ्रीडम स्ट्रगल इज स्पेसिफिकली मेंशन इन योर सिलेबस. कई लोगों को ये सिलेबस समझ ही नहीं आता एंड देन दे गेट रियली बैड मार्क्स इन हिस्ट्री. बट आप जहाँ तक समझ चुके हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल का कितना महत्व है. Now you got that right. Let's move forward. Now, what is the syllabus of prelims? This is the only syllabus of prelims which is mentioned in your UPSC. ठीक है, history of India and Indian national movement. Now here, the big catch, the big fat fish क्या है? History of India पूरा दे दिया, ठीक है, अब उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना. बट स्पेसिफिकली मेंशन क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट. ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है प्रीलिम्स के सिलेबस में. ये भी कैच है, लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं. ठीक है, जो स्टार्ट करते हो आप मिड ऑफ 18 से, यानी कि मिड ऑफ 18 से आप स्टार्ट करते हैं एंड पूरा दकियानुसी तरीके से बस बुक्स को पढ़ लिया, सतीश चंद्रा को पढ़ लिया, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, ग्रोवर पढ़ लिया एंड बस उनके चैप्टर वाइज ख़त्म कर लिया. नो, दैट्स नॉट द वे ऑफ डूइंग मॉडर्न हिस्ट्री. इट इज़ वेरी सिंपल यार. व्हाई आर यू मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स? डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स. हम यहाँ पर हैं ही इसीलिए, मैं यहाँ हूँ ही इसीलिए. ठीक है, मेरा ब्रीफ आपको बता दूँ. आई हैव डन मास्टर्स इन हिस्ट्री, ठीक है, एंड आई वॉज टॉपर ऑफ माई बैच. तो इसलिए हिस्ट्री इज़ अ रियली कप ऑफ टी फॉर मी. ओके, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी. यू आर अंडर एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री, सो आपको किसी भी तरीके की झिझक की आवश्यकता नहीं है. सिलेबस आपका स्पेसिफिकली सामने मेंशन्ड है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट मेंस में और यहाँ प्रीलिम्स में दोनों में 50% में या फिर मैं कहूँगा इवन 70% क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. ठीक है, एंड जो रेस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से आते हैं और वो पुराने दकियानुसी सवाल गए, कब हुआ था कौन सा रिवॉल्ट, कौन इम्पोर्टेंट नहीं. आप पूछा जाता है उनके अंदर की प्लानिंग्स, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वे एंड ऑल दैट. हम आएंगे जब आप मेरे साथ लेक्चर्स आप मेरे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस वे में पढ़ाई होनी चाहिए. पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाई हो जाती है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सोर्सेस आप पूछेंगे मुझसे कि व्हाट आर द सोर्सेस. सोर्स क्या है, हम कहाँ से पढ़ें? तो देखिए, सबसे पहले स्पेक्ट्रम, ग्रोवर, एग्जैक्ट आईएएस स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा. जब आप एग्जैक्ट आईएएस में जुड़ेंगे, मेरे लेक्चर्स देखना स्टार्ट करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा प्रॉपर सॉफ्ट कॉपीज़. एंड उसके अलावा शायद मेरे पीछे लिखा हुआ है 4th, मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स गिवन बाय मी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई लेक्चर्स. आपने लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, उतना ही कर लोगे, 90% ऑफ योर जॉब इज डन. बट द 10% विच विल मेक यू अ टॉपर इज द सोर्सेस, यू हैव टू रीड देम. बट लेक्चर देखने के बाद जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस लेक्चर में, उसके बाद में आप इन सोर्सेस से वो पढ़ेंगे तो बहुत ही स्मूथ, मज़ा आएगा उसको फिर पढ़ने में कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा ऐसा हुआ था. यू विल बी इन अ वेरी फन लविंग मूड एट दैट टाइम कि हाँ यार आई एम गेटिंग नाउ, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ यहाँ क्यों है. ठीक है, एंड देखिए कई लोग बोलेंगे सर NCERT एंड यू, इट्स अप टू यू. इफ़ यू वांट टू डू दैट NCERT यू कैन. ठीक है, मेरी तरफ से कोई नहीं. ऑब्वियसली आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, गवर्नमेंट बुक is important, but this exam is not only about government books and all that. This exam is about smart work. आज जिस ज़माने में आप हैं, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. येस, यू हैव टू डू हार्ड वर्क बट विद दैट अ लिटिल स्मार्ट वर्क. डू हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क एंड द रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ यू. ओके, तो स्मार्ट वर्क करना है हमको, गधा मजदूरी यहाँ पर नहीं करनी है कि NCERT भी पढ़ लिया, हमने स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया, हमने सतीश चंद्रा भी पढ़ लिया, हमने ग्रोवर भी पढ़ लिया, हमने इग्नू भी पढ़ लिया, हमने सर आपके लेक्चर भी देख लिया, आपके नोट्स भी कर लिया. पूरे साल सिर्फ हिस्ट्री नहीं करनी है. यू हैव मच मोर सब्जेक्ट्स, राइट.
आपको पॉलिटी भी करना है GS2 का, आपको GS3 में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक भी करना है, GS4 का आपका एथिक्स भी करना है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू रीड। आपको PhD नहीं करनी है, ओके। सो जस्ट ट्रस्ट मी, जब मैं जो बोलूँ वो पढ़ो आराम से, एक लेक्चर्स देखो, 1-1.5 घंटा 2 बुक्स पे, एंड हटाओ दूसरा सब्जेक्ट। ओके, दिस इज द वे। We are here again to crack this examination and not doing any kind of PhD. Okay? आपको मेरी तरह मास्टर्स नहीं करना है, आपको एग्जाम निकालनी है। ओके, नाउ दिस विल बी द फ्लो ऑफ लेक्चर्स। ओके, पार्ट 1 हमारा ये लेक्चर्स का फ्लो रहेगा। दिस मस्ट बी वेरी शॉकिंग फॉर यू। ओ बाप रे, ये कैसे करेंगे सर, ये तो इतना सारा है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट तो करो मेरे साथ, स्टार्ट करो, ट्रस्ट मी, जस्ट स्टार्ट, ट्रस्ट कर, बिल्कुल स्टार्ट करो मेरे साथ, एंड यू विल फील आफ्टर सम लेक्चर्स, आप बोलोगे कि हाँ मेरा बहुत इजीली हिस्ट्री हो रहा है। वी विल स्टार्ट विथ लेटर मुगल्स, ठीक है, फिर ऑटोनोमस स्टेट्स जिसमें हम बंगाल, अवध, हैदराबाद करेंगे। यही उसका सेकंड पार्ट है ऑटोनोमस स्टेट का, जिसमें मराठा, मैसूर एंड सिख, ये पंजाब बीच में, मतलब पंजाब एंड सिख बोथ द सेम थिंग, गलती से आ गया है। सो मराठा, मैसूर एंड सिख, ये दोनों एक ही हैं एक तरीके से, ठीक है। एंड देन वी विल गो फॉर यूरोपियन पिटिशंस इन इंडिया। नाउ सी व्हाई दिस काइंड ऑफ फ्लो। देखो पहली बात तो ये क्रोनोलॉजी से है थोड़ा सा। लेटर मुगल्स वही, जब मैं आपको औरंगजेब 1707 से जब औरंगजेब की डेथ होती है एंड फिर हम जब स्टार्ट करते हैं तो लेटर मुगल्स। आप बोलोगे लेटर मुगल्स क्या है, जिनको नहीं पता, वैसे तो कहीं आई नो यू गाइस नो, बट जिनको नहीं पता लेट मी टेल यू, मुगल्स को 2 में डिवाइड किया जाता है। पहला इंपीरियल मुगल, जिसमें आपके अकबर और औरंगज़ेब जैसे रूलर्स आते हैं, और औरंगज़ेब की जितनी भी फिर आगे पीढ़ी है उनको हम लेटर मुगल्स में बोलते हैं, जो कि एक फेल्ड, पूरा का पूरा वो फेलियर है, वो रूलर्स इतने बड़े नहीं हो पाए एंड इसलिए उनको लेटर मुगल्स बोला गया, ठीक है। सो हम लेटर मुगल्स से स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, द कोलैप्स ऑफ मुगल्स, है ना, मुगल्स का डिक्लाइन जो है। फिर ऑटोनोमस स्टेट में हम बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम स्टेट्स को क्यों पढ़ रहे हैं, वाई स्टेट्स, सी लिसन टू मी, ये आपके पहली बात तो सिलेबस में है इसलिए पढ़ते हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये इसलिए भी पढ़ा जाता है बिकॉज जब मैं आपको बंगाल का बताऊंगा बैकग्राउंड, देन यू विल अंडरस्टैंड कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है, क्यों हुआ बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में ही क्यों हुआ, ठीक है। जब हम अवध करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा बक्सर में अवध का क्या रोल था। अब आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता, यू डोंट नो अवध, एंड सडनली आई स्टार्ट्स बैटल ऑफ बक्सर में स्टार्ट कर दो, यू विल सी के यार ये क्या हो रहा है, ये कौन है, अवध कहाँ से आया है, ये कौन है, सिराजुद्दौला, ये सुजाउद्दौला, सॉरी, ये कौन है, क्या समझ ही नहीं आएगा। देन विल डू हैदराबाद। अब हैदराबाद इज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट बिकॉज हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। 3 तरीके के स्टेट्स थे लेटर मुगल्स के बाद में, ठीक है, एक रिवॉल्यूशनरी, एक इंडिपेंडेंट, एक अंडर में। सो हैदराबाद इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट कैसे बना, हैदराबाद कैसे बना, ठीक है, हैदराबाद का क्या रोल है, क्या उसने हैदराबाद के रूरल ने थोड़ी बहुत मदद करी थी जो मुग़ल एम्पायर है उसकी, क्या कोई अफ़गान से कोई आया था लड़ाई करने, अब्दाली या फिर नादिर शाह, ऐसा कोई तो आया, मतलब ये दोनों आए, कोई तो आया उनको हराने में या उनसे नेगोशिएट करने में कुछ हेल्प करा था, तो हैदराबाद का उसमें शायद कुछ रोल है। सो हैदराबाद, ये हैदराबाद हो गया, यहाँ पर DB है, आई एम रियली सॉरी हैदराबाद के जो भी लोग देख रहे हैं। सो हैदराबाद एंड ऑटोनोमस स्टेट में फिर हम मराठा करते हैं। मराठा क्यों करते हैं, बिकॉज हम जितने भी एंग्लो मराठा करेंगे, तो एंग्लो मराठा यानी कि जितने भी इंग्लिश, यानी आपके इंग्लिश जितने भी ब्रिटिशर्स और मराठास की जितने वॉर्स हुए हैं, तो वो वॉर्स आपको दोनों पक्ष पता होना चाहिए ना। ब्रिटिशर्स का तो पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करना है एंड ऑल दैट स्टफ हम करेंगे, प्लासी से आपको ब्रिटिशर्स का एक अच्छा ज्ञान हो जाएगा। बंगाल और सब जब स्टेट करेंगे, बट जब हम आगे यूरोप जब एक्सपेंशन देखेंगे ब्रिटिशर्स का, तो उसमें हम एंग्लो मराठा ये सब करेंगे, तो आपको मराठास का बैकअप पता होना चाहिए ना, बैकग्राउंड क्या है उनका, पहले राजा थे, रूलर्स थे, एंड देन आपके पेशवा ही वहाँ पर आ गई। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेशवा, क्या आपने जो मूवी देखी थी बाजीराव मस्तानी, इज़ दैट रियली ट्रू स्टोरी, मतलब इज़ दैट रियली ट्रू कैरेक्टर ऑफ दैट राजा बाजीराव,
और नॉट, दैट्स द फैक्ट, दैट्स हाउ वी विल स्टडी। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से ही तो हम पढ़ेंगे। ओके, मूवीज़ को कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे बॉस, हम बहुत इजीली और बहुत मज़ेदार तरीके से ख़त्म करेंगे हिस्ट्री को। ऐसे बोरिंग नहीं बनाने वाले कि नींद आने लग जाए सर तो आप तो स्टोरी सुना रहे हो, नींद आ रही है ना। बहुत ही अच्छे से हम ख़त्म करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा ना टेक्निकल इशू आ जाती है कई बार, बट नाउ इट्स गुड, राइट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए मराठा ज़रूरी है, उनका बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी है। मराठा के बाद पंजाब, या पंजाब अभी हटाते हम सीख करेंगे। मैसूर, मैसूर इज़ ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैसूर का सीधा लेना देना वर्ल्ड हिस्ट्री से है। यस, वर्ल्ड हिस्ट्री से है, क्योंकि मैसूर का सीधा लेना देना नेपोलियन भाई साहब से। नेपोलियन, यू नो ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में नेपोलियन एरा आया था एंड ऑल दैट। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में वो भी कवर करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। ओके, तो हम मैसूर करेंगे। सोचो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वर्ल्ड हिस्ट्री से, नेपोलियन से सीधा लेना देना, फ्रांस से, ओह माय गॉड। फिर हम करेंगे सिख, एंड सिख इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे जितने भी सिख भाई देख रहे हैं उनके लिए तो सिख हम करेंगे ही, सही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंग्लो सिख भी, और सिख्स का सीधा लेना देना अफगान, एंग्लो अफगान जो वॉर्स है उनसे भी हैं, सो इसलिए सिख करना ही पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यूरोपियन पिटिशन इन इंडिया, यहाँ पर हम पांचों यूरोपियंस जो कंट्रीज़ आई थी इंडिया में, पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश, फ्रांस, इन सबको करेंगे। और क्यों सिर्फ ब्रिटिश ही रूल कर पाए, कोई और यूरोपियन नहीं रूल कर पाए, उनमें ऐसी क्या खासियत थी, वो हम यहाँ करेंगे। नाउ जब ये हो जाएगा तो हम एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर करेंगे। यहाँ तक आते आते ये जो आपका शॉकिंग सा मूव है ना, ये काम डाउन हो जाएगा कि हाँ ओके रिलैक्स, वी आर डूइंग गुड, है ना, हमारा अच्छा सा ख़त्म हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश में हम 1756 से 87 उन्होंने कैसे एक्सपैंड करा, सारे उनके ट्रीटीज़ है ना, सब सारी चीज़, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, सारे जो वॉर्स हैं, एंग्लो, मराठा, पंजाब, सिख, सब करेंगे हम यहाँ पर। फिर ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी और फिर इनकी इकोनॉमी पॉलिसी क्या थी, जितने भी इनके आदेश आए, मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, मैं ये समझ रहा हूँ अभी आपको कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में, कुछ परमानेंट सेटलमेंट पर है ना, मैं इस टाइप की कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ही रॉ लैंग्वेज। ओके, तो जो भी आदेश इनको आते थे, ये किस तरीके से इकोनॉमी हैंडल करते थे, क्या टैक्स लेते थे, कैसे लेते थे, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी, ठीक है, कैसे ये राजाओं को, स्टेट्स को, पब्लिक को क्या क्या कानून लाया, एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, ये सारी चीज़। एजुकेशन हम खैर सोशल कल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश में करेंगे, बट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एडमिनिस्टर करा उनने इंडिया को, ये यहाँ हम स्पेसिफिकली अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें। फिर सोशल कल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, कैसे जैसे राजा राम मोहन रॉय ने विमेंस के लिए करा, बट उन्होंने बोला तो ब्रिटिशर्स को, इम्प्लाय तो ब्रिटिशर्स ने करा, सती जो हटाया गया वो तो ब्रिटिशर्स ने हटाया, ठीक है। देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी यानी मतलब हो गया आपका 1800 से लेके 1900, ओके, ये आपका 19th सेंचुरी है। तो जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हम वो करेंगे। एंड देन ऑब्वियसली द बिग फिश रिवॉल्ट ऑफ 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मंगल पांडे भाई साहब, जिनको आपने मूवी देखी है मंगल पांडे, आई वुड रियली रिक्वेस्ट इफ यू वांट टू वॉच दैट मूवी, इट्स ब्यूटीफुल मूवी, यू कैन वॉच दैट, आपको उससे 1857 का रिवॉल्ट अच्छा समझ आएगा। लेकिन जब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 करेंगे तब, ओके, सो आई गेस यू गॉट द फ्लो। दिस इज पार्ट 1 जो 50% सिलेबस में हमने बात करी थी ना, दैट्स नाउ फ्लो ऑफ लेक्चर्स पार्ट 2। आई नो मेरा थोड़ा सा शायद बीच में आ गया होगा आपको, मैं जहाँ हूँ थोड़ा पढ़ा ही नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ उसके थ्रू आपको समझ आ रहा होगा। नाउ दिस पार्ट 2 तक आते आते आप इन महाराज की तरह बिल्कुल एकदम चिल और रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ अब तो मेरा बहुत अच्छे से हिस्ट्री ख़त्म हो रहा है, नो वरीज एट ऑल। फ्रॉम हियर विल स्टार्ट विथ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पोस्ट 1857। अब यहाँ पर क्वीन रूल आ जाता है, ओके, क्वीन रूल से हम स्टार्ट करेंगे, यानी सीधा अभी तक कंपनी रूल था, नाउ सीधा ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन विल रूल अस, ओके। यहाँ इस पॉइंट से कहानी
ऐसी चेंज होती है, ऐसे, ठीक है। नेशनल मूवमेंट 1858 से 1905, यहाँ पर आपका कांग्रेस बनेगी, ठीक है। कांग्रेस में आपका सेफ्टी वॉल थ्योरी वगैरह ये सारी चीज़ें, उसके पहले क्या क्या हुआ, ठीक है, कुछ लीडर्स आए, क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। यहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स क्या था, विल स्टडी दैट, ओके। आफ्टर दैट द नेशनल मूवमेंट 1905 से 1918, वाई दिस ओनली, इतने से साल क्यों, 13 साल, ये ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीज़न है, यहाँ पर बंगाल पार्टीशन होता है 1915 में, गांधी जी की एंट्री होती है और गांधीयन एरा स्टार्ट होता है 1915 के बाद से, एंड फिर जलियांवाला बाग 1919 में होता है। उसके पहले बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट एंड कांग्रेस जो है, कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, सूरत स्प्लिट होता है, एंड ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो स्पेसिफिकली 1905 से 1918 के बीच हुई है, जिनको स्पेसिफिकली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर आप, यहाँ पर बनी थी कांग्रेस, और यहाँ पर बनेगी जिसने आज पाकिस्तान बनाया है, वो वाली पार्टी, द मुस्लिम लीग। इसलिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ही पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी विल गो टू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स 1935 से 1939 ओनली, ठीक है। सिर्फ ये 4 साल हम करेंगे। क्यों करेंगे, यू विल गेट टू नो, बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट वी वेयर ऑन द साइड के हमको आज़ादी मिलने ही वाली थी, बट स्टिल वी गॉट डिलेड। आई विल लेट यू नो व्हाई नाउ। फिर यहाँ से इसके बाद में ये था एक तरीके से बैकअप कि बैकग्राउंड एक्चुअली, कि हम लोग हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस, एंड नाउ फाइनली हमको इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, हम आज़ाद कैसे होंगे, दैट वी विल डू। फिर इसमें पार्टीशन एंड ऑल दैट स्टफ विल डू। जब हमको आज़ादी मिल जाएगी तो चीज़ें जो बच गई हैं हम एट द एंड करेंगे। क्या? ट्राइबल रिवोल्ट, सिविल अपराइजिंग, म्यूटिनीज, पॉपुलर मूवमेंट्स, वर्कर्स मूवमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एंड में करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है और इनको मैंने इसीलिए अलग करा है बिकॉज इनका डायरेक्ट कनेक्शन किसी भी ऐसे टॉपिक से नहीं कि इनको क्रोनोलॉजी में लाना ज़रूरी है, बट इतना नहीं। वी कैन डू इट, अलग से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राइबल रिवॉल्ट से भी आए हुए हैं, ओके। नाउ अब आपको सिलेबस समझ आ गया है, आपको फ्लो ऑफ लेक्चर्स हमारा समझ में आ गया है कि मैं आपके लेक्चर्स कैसे लूँगा। इसमें मैं आपको डेडिकेटेड नोट्स भी दूंगा, मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा, मैं आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा, आंसर कैसे लिखने हैं हिस्ट्री के वो भी बताऊंगा, एंड बहुत इजीली और बहुत मज़ेदार तरीके से एक कंप्लीट पैकेज आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मैं दूंगा। नाउ नेक्स्ट, so now challenges and objective. What are the challenges and objective here? See, challenges, history is boring, सबसे पहला चैलेंज, बट मेरे साथ आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगने वाली है, ठीक है। सो ये तो क्रॉस करो। गोइंग ऑफ ट्रैक, क्या होता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसके साथ साथ में ऑफ ट्रैक चले जाते हो थोड़ा सा। कि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो स्टार्ट तो करते हैं बट उसके बाद कुछ चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है, कुछ चीज़ों में नहीं आता। जिसमें इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे कि एक डाउट एक स्टूडेंट लाया था कि सर आप ज़रा बताइए कि जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, उनके फादर मुस्लिम फोर्सफुली कन्वर्ट हुए थे कि वो खुद से कन्वर्ट हुए थे, और अगर फोर्सफुली हुए थे तो जिन्ना ने से, मतलब दैट वाज टोटली अननेसेसरी, ओके, दैट काइंड ऑफ अ डाउट। सो दिस वॉज गोइंग ऑफ ट्रैक। सो मेरे साथ मैं आपको बता दिया ऑफ ट्रैक नहीं जाना है, मैं आपको ऑफ ट्रैक जाने भी नहीं दूंगा। बीइंग इररिलेवेंट, अगेन इररिलेवेंट डाउट्स, जैसा कि वो जिन्ना वाला डाउट था, इट वॉज वेरी इररिलेवेंट। सो ये चैलेंजेस आते हैं व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री, व्हेन यू गेट टू नो न्यू फैक्ट्स, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, आप अपने आइडियाज लगाने लग जाते हो। इट से डोंट डू दैट, स्टिक टू द सिलेबस, स्टिक व्हाट आपको यूपीएससी लबासना पहुंचाने में हेल्प करेगी, ओनली स्टिक टू दैट। नाउ द मोस्ट कॉमन चैलेंज, डेट्स याद नहीं रहती। उसकी ट्रिक्स मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊंगा कि आपको कैसे डेट्स याद रखनी है, एंड वो भी बहुत इजी है, कुछ उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई विल लेट यू नो दैट। थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं एंड उसके थ्रू हम डेट्स याद कर लेंगे। सो ये एक चैलेंज आपका हो गया।
ना स्किपिंग सब पार्ट्स, क्या होता है कुछ चीज़ें आपको बोरिंग लगती है जैसे ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ये सारी चीज़ें बोरिंग हो जाती है थोड़ी। मज़ा किस में आता है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और इनमें बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, बट वहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं, बट ये ट्राइबल रिवोल्ट्स और इन चीज़ इधर से भी आ जाते हैं तो उनको स्किप कर देते हैं। सो उनको स्किप नहीं करना है, मैं स्किप करने ही नहीं दूंगा, आपको देखना पड़ेगा ना। अब घर बैठे बैठे आप देखो नहीं देखो, इट्स अप टू यू, बट इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू विल वॉच दैट एंड यू विल कंप्लीट विथ मी हियर इटसेल्फ। नाउ व्हाट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, नथिंग शुड बी लेफ्ट एंड नथिंग विल बी लेफ्ट, कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे लेक्चर्स के थ्रू। मेरे लेक्चर्स जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कुछ नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये लो 100% लिख के दे दिया, कुछ नहीं छूटेगा, आपका सब खत्म होगा। जो मैंने पढ़ा दिया वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, सब हम कवर करेंगे। जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है वो सिलेबस पूरा यहाँ पर खत्म होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, यानी ट्रस्ट मी, ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पहले पढ़ा रहा हूँ, क्यों बाद में पढ़ा रहा हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी। मुझ पे ट्रस्ट करोगे, मुझे पता है ये सब्जेक्ट, मैंने ये सब्जेक्ट बहुत बार ख़त्म करवाया, मैंने खुद बहुत बार ख़त्म किया है। आई नो हाउ दिस सब्जेक्ट दिमाग में घुसता है, ठीक है। ये ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि ये कर लिया वो कर लिया, नो, नहीं। हिस्ट्री इज़ वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। इट इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ से आपको एक्चुअली में सीखने को मिलता है, लाइफ लेसन्स हैं यहाँ पर, है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बी पेशेंट, बी पेशेंट। ठंड पाओ थोड़ी सी, एकदम भागो मत और सर एग्जाम आने वाली है, सर बहुत टाइम कम बचा है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। काम डाउन, ट्रस्ट मी, सब हो जाएगा। हम बहुत ब्यूटिफुली ख़त्म करेंगे सब चीज़, एंड डोंट वरी। True study. Now here comes the part. Here comes the catch. What you guys do, most of you, सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, सर मैं 11 घंटे पढ़ता हूँ, सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। उसमें से कितनी एक्चुअल आपकी स्टडी है, कितने घंटे आप एक्चुअली पढ़ रहे हो। मैंने कई लोगों को देखा है 8-8 घंटे बस बैठे रहते हैं, जब पूछो उनसे कोई सवाल तो 10 मिनट की पढ़ाई भी नहीं दिखती मुझे तो। So true study, if you are sitting for 1 hour, then that 1 hour should be totally dedicated to your studies. यानी 1 घंटा बैठे हो पढ़ने, तो वो 1 घंटा में आपके दिमाग में सारी जो चीज़ें हैं ना, कि रिलेशनशिप्स, घर की प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम, प्रेजेंट प्रॉब्लम, प्ला प्ला, तबीयत खराब है, भूख लग रही, प्यास लग रही, ओ प्यास लग गई, तो ये सारी चीज़ें हटा देनी है उस 1 घंटा। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 2 hours, 3 hours, 4 hours, whatsoever, बट दैट शुड बी अ ट्रू स्टडी। आप जितने भी देर पढ़ें वो वाकई में पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ यहाँ रहे हो, देख यहाँ रहे हो और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, रील्स चल रही हैं इंस्टाग्राम की। डोंट डू दैट, सीरियसली डोंट डू दैट। इफ़ यू वांट टू क्रैक, इफ़ यू वांट टू गो हियर, if you want to go here, Labasna, if you want to go here, then please don't do that. जिसने ये नहीं किया ना, सिर्फ ये एक चीज़, ट्रू स्टडी जिसने करी है ना, और जिसने ऐसा नहीं करा जो कि यार पढ़ यहाँ रहे हो, सुन दिमाग कहीं और है, वो ज़रूर यहाँ जाएगा। that's really gonna work. Now नेक्स्ट, कीप एवरीथिंग असाइड। जैसा कि मैंने बोला, दिमाग में जो कुछ है सब पढ़ाई को छोड़कर साइड में रखो और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो। जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, एंड आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपने करी, ऑब्जेक्टिव पूरे करे, चैलेंजेस को फेस करा, आई एम 100% श्योर दैट आप लोग ज़रूर विनर बनोगे और यहाँ पर जाओगे। आई एम श्योर, और मेरे को पता है आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, यू विल श्योरली गोइंग टू दिस प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस लबासना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी, अब सोल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों को करने का? ये तो आपने मोटिवेट कर दिया सर, बट सोल्यूशन तो बताओ, व्हाट इज द सोल्यूशन? कि यार सोचो क्या हो सकता है सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज ट्रस्ट मी। ठीक है, मुझ पे भरोसा करो गाइस, ओके, ट्रस्ट मी। हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में मैं आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। हिस्ट्री मैं ऐसे ही
फॉल्स प्रोमिसेस या एयर में पिस्टल चलाने वालों में से नहीं हूँ. आई एम टेलिंग यू, एंड इफ आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओपनली, देन देयर शुड बी समथिंग इन मी. मैंने कुछ करा होगा, कुछ पढ़ा होगा, कुछ जाना होगा, तभी कह रहा हूँ इतनी बड़ी बात. सो ट्रस्ट मी, एंड आपका हिस्ट्री तो कवर हो जाएगा. ओके, नाउ इतना सब आपने जान लिया है, समझ लिया और मुझ पे ट्रस्ट कर लिया, यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो वेल डन, वेरी गुड. एंड आपका ज़रूर अब हिस्ट्री मेरे अंडर है, नाउ यू आर अंडर मी. इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री आपका हिस्ट्री ज़रूर कंप्लीट होगा. सो विल स्टार्ट विथ लेक्चर 1, लेटर मुगल्स, और वो हम अगले वीडियो में करेंगे. लेटर मुगल्स को स्टार्ट, ओके, एंड लेटर मुगल्स से स्टार्ट करेंगे. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मज़ेदार, जब मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा मुगलों का, एंड बहुत मज़ा आएगा मुगल्स का हिस्ट्री जानने में, लेटर मुगल्स को जानने में. तो ये लेक्चर 1 है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले वीडियो से. तो स्टे ट्यून्ड और बिल्कुल देखो अगला लेक्चर, पूरा देखो, नोट्स भी मैं दूंगा, एंड यू विल बी इन अ स्टेट पहला ही लेक्चर देखने के बाद जब आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा हिस्ट्री तो हो जाएगा सर के अंदर. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो or this lecture. I'll see you in the very next lecture where we will be starting this letter Mughals. Till then, as always, all the very best for your examinations.